हाय एवरीवन, माई सेल्फ पलक मिश्रा और मैं एक एक्स नीट एस्पिरेंट हूँ। और फ्यूचर में क्या करना है अभी मुझे पता नहीं है, क्योंकि अभी काउंसलिंग वगैरह तो शुरू हुई नहीं है, रिजल्ट भी नहीं आया है। बाकी मुझे और भी कोर्सेज़ में इंटरेस्ट है, मैंने CUET भी दिया है, तो फिर लेट्स सी व्हाट आई विल डू। और बाकी मेरा नाम पलक मिश्रा है। और अकेडमिक रिकॉर्ड्स की बात करें तो मेरे 10th में सही में काफ़ी अच्छे नंबर थे, 97.2%, और वो भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई आई गेस। तो ठीक है, मैंने कभी सोचा नहीं था इतने आ जाएंगे, बट आ गए थे इतने। और फिर मेरे 12th में 85% आए, क्योंकि मैंने 11th और 12th में ना तैयारी करी थी नीट की, और काफ़ी अच्छे से करी थी। और मेरे नीट 2024 में नंबर भी आए थे 550 मार्क्स। फिर नीट 2025 हुआ, मैंने एक साल का ड्रॉप लिया और मेरे 430 मार्क्स आए। ये पेपर हार्ड भी था, बट एज यू सी कोई भी ज़्यादा मेरा इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाया, क्योंकि ना ये जो गैप ईयर था ना, इसमें मेरे साथ एक तो काफ़ी सारी फैमिली इश्यूज़ भी हुए थे। बट ऑब्वियसली सबसे बड़ा इशू मेरे साथ ही था, क्योंकि अगर पढ़ने वाला तो कहीं भी पढ़ लेता है, तो मैंने पढ़ लिया होता तो शायद ये ड्रॉप नहीं चलता। ठीक है, जो भी है। फिर उसके बाद मैंने एक और ड्रॉप लिया। ये ड्रॉप मैंने क्यों लिया था, ये ड्रॉप ना मैंने इसलिए लिया था क्योंकि मुझे ना रिग्रेट था कि मैंने अपना बेस्ट नहीं दिया इस वाले ड्रॉप में। इस वजह से मैंने ड्रॉप लिया। बाकी और भी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, तो वो स्टोरीज़ वगैरह मैं कभी और बताऊँगी। बट अभी जो नी 2026 हुआ, उसमें मेरे 585 मार्क्स थे। और इस ड्रॉप ईयर में, यानी कि मेरे सेकेंड ड्रॉप ईयर ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। लाइक मैं कभी भी एनएक्साइटी प्रेशर, मैं कभी मार्क्स और इन सब में जाती ही नहीं थी, बट इस बार कुछ हुआ और एनएक्साइटी प्रेशर इतना ज़्यादा मेरे को हुआ मार्च और अप्रैल में। फिर हमारा रीनीट हुआ, तो इस बार मेरे 521 बन रहे हैं। 2-3 क्वेश्चन में डाउट है, तो ये मार्क्स कम भी हो सकते हैं, 5-10 नंबर, और बढ़ भी सकते हैं। सो ड्रॉप क्यों लेना चाहिए, मैंने ना ये क्वेश्चन कभी खुद से नहीं किया कि मुझे ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं, बस मैंने ले लिया। क्योंकि 24 में ना 550 मार्क्स ठीक ठाक मार्क्स थे फर्स्ट अटेम्प्ट के हिसाब से, तो सबने सजेस्ट किया कि ले लो ड्रॉप, और मैंने ले लिया। और इस वाले ईयर में, यानी कि सेकेंड ड्रॉप में, मैंने सिर्फ ये देखा कि मुझे ना रिग्रेट नहीं होना चाहिए वापस कभी भी, कि अरे सब बोल रहे थे कि ड्रॉप ले लो और मैंने ले लिया होता तो लाइफ कुछ और हो सकती थी, वो वाला सीन। ठीक है, तो इसलिए यू शुड इवन टेक अ ड्रॉप से पहले तुम्हें देखना चाहिए कि वाई शुड यू नॉट टेक अ ड्रॉप। क्योंकि फैमिली बोल रही है, क्योंकि किसी की सक्सेस स्टोरी से इंस्पायर हो कि उसका सेकेंड अटैम्प्ट में हो गया, थर्ड अटैम्प्ट में हो गया, इस तरह से मत लो। कोचिंग बहुत अच्छे सपने दिखा रही है, कोई भी बड़ा बैच लॉन्च हो रहा है, वो बोल रहे हैं कि हमारे बैच से इतने बच्चे निकलते हैं पढ़ने वाले, कहीं कैसे भी पढ़ लेते हैं और कहीं भी पढ़ लेते हैं। बट उससे इंस्पायर होकर मतलब, कोचिंग एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है लाइफ में, प्रिपरेशन जर्नी में तो करता है, पर कोचिंग की वजह से मत ज्वाइन करो किसी भी कोर्स को। ठीक है, फिर क्या कि इस बार कट ऑफ थोड़ा सा कम था, एक बार और कर लेंगे तो हो जाएगा। इस सब के चक्कर में मत पड़ो। या फिर अब बोला नहीं जा रहा कि नीट नहीं करना, जैसे मेरे साथ हुआ। मैंने पहले से हमेशा बोला कि मुझे ना डॉक्टर बनना है। फिर मैंने कभी और कोई पाथ सर्च ही नहीं किया। मैं एकदम मतलब देख सकती थी मैं और पाथ, पर मैंने कभी देखा ही नहीं। मुझे लगा कि अरे मेरे से कैसे नहीं निकलेगा, एक तो 10th में इतने अच्छे नंबर आ जाए तो घमंड भी हो जाता है कि अरे मुझसे कैसे नहीं निकलेगा, वो वाला एक सीन। ठीक है, तो इसलिए मतलब तुमको ना ड्रॉप सिर्फ इसी वजह से लेना चाहिए, बिकॉज यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर, जस्ट बिकॉज यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर, नथिंग एल्स। बाकी सब सेकेंडरी चीज़ें हैं, कि कट ऑफ क्लियर हो जाएगा, रिग्रेट नहीं होगा, पेरेंट्स कह रहे हैं, सब कुछ सेकेंडरी चीज़ है। जस्ट यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर, देन चूज नीट, गो फॉर अ ड्रॉप। इसलिए पहले अपनी लाइफ को रीवैल्यूएट करो कि भाई तुमने नीट लेने का कब सोचा, क्यों सोचा, कैसे सोचा, करना है नहीं करना है, ये सब। अगर ये सब रिवैल्यूएट हो जा रहा है और लग रहा है कि हाँ भाई मुझे MBBS ही करना है, देन गो फॉर इट। MBBS सच में बहुत अच्छी डिग्री है, मैंने खुद आज डॉक्टर को दिखाया है, और मेरी उस डॉक्टर ने 1300 फीस ली है, जस्ट फॉर लाइक 5 मिनट की विजिट बस। तो बहुत अच्छा है MBBS, यू कैन गो फॉर इट। अभी अगर तुम रेडी हो ड्रॉप के लिए, पहले तो ये कंफर्म कर लो ड्रॉप लेना है या नहीं लेना है। अगर हाँ लेना है, तो फिर भाई अपनी प्रिपरेशन को भी रिवैल्यूएट करो। प्रिपरेशन को रिवैल्यूएट मतलब कौन सा सब्जेक्ट कितना आता है, कितने लेक्चर देखने होंगे, कितनी थ्योरी करनी होंगी, किसका क्वेश्चन करना होगा। जैसे कि अगर तुम्हें बायोलॉजी आता है, तो डोंट वेस्ट बायोलॉजी के लेक्चर पे टाइम वेस्ट मत करो, देन गो फॉर इट कि इसकी रिवीजन करनी है, क्वेश्चन करना है, बस खत्म। ऐसे ही केमिस्ट्री में हो सकता है किसी की फिजिकल अच्छी हो, किसी की ऑर्गेनिक अच्छी हो, किसी की इनऑर्गेनिक अच्छी हो। जैसे मेरी ऑर्गेनिक बहुत बेकार थी, मैंने इस बार से बहुत अच्छी किया कि मेरा इस बार का मतलब अच्छा गया है ऑर्गेनिक का पेपर। तो इसलिए पहले रिवैल्यूएट करो कि भाई तुम्हें कौन से चैप्टर आते हैं, कौन से नहीं आते। हो सकता है किसी की 11th वीक हो, किसी की 12th वीक हो, तो वो चीज़ करना बहुत ज़रूरी है। गोल्डन एडवाइस है, क्योंकि भाई मैं सेकेंड ईयर ड्रॉपर हूँ और मैंने तुम्हें बता ही दिया मेरे मार्क्स वगैरह। तो ऐसा भी नहीं है कि मैंने कोशिश नहीं की, मैंने बहुत कोशिश की और पूरे साल मैंने पढ़ाई की थी, तब मेरे 585 मार्क्स थे और अभी 521 बन रहे हैं। और मैं फिर भी नहीं बना पाई, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ को इवैल्यूएट किया नहीं। मुझे बाद में मार्च एंड में इस ईयर के रियलाइज़ हुआ कि शायद मुझे डॉक्टर ही नहीं बनना है, या फिर अब मुझसे नहीं बना जाएगा ये। मतलब हो सकता है मैं पहले बनना चाहती थी, बट फिर एक ड्रॉप आया और अब मुझे नहीं बनना। ये एक सीन है। तो अभी तो मेरे पास है, CUET है मेरे पास, और मैंने और भी एक आध दो कॉलेजेस के फॉर्म वगैरह भर रखे हैं, तो मैं कुछ अच्छा कर ही लूँगी लाइक अपनी ज़िंदगी में। बाकी मैंने बहुत सारी मिस्टेक्स की नीट जर्नी में, जो ऑब्वियसली तुम्हें नहीं करनी है। एक तो पहली बात ना, मेरे पास कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी।
अकाउंटेबिलिटी फिक्स किसी टीचर के थ्रू कर सकते हैं, क्योंकि मैंने ड्रॉप ईयर, दोनों ही ड्रॉप ईयर में कोई कोर्स नहीं लिया, खुद से ही पढ़ाई की थी, सेल्फ स्टडी। तो हाँ, मैंने सेल्फ स्टडी की थी दोनों ही ड्रॉप ईयर में, इस ईयर में भी और लास्ट में भी। तो मेरी ना कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी किसी टीचर के साथ, ठीक है। और फ्रेंड्स भी कोई नहीं थे, क्योंकि आधे फ्रेंड्स ने तो नीट ही छोड़ दिया था, और एक आध ने जो लिया था वो भी दूर चले गए थे पढ़ने वगैरह, और मैं नहीं जा पाई थी, उसका भी अलग रीज़न है, ठीक है। और फिर बाकी पेरेंट्स वगैरह में मैं अकाउंटेबिलिटी सेट नहीं करना चाहती थी, क्योंकि फिर वो ज़्यादा ही सिखाने लगते हैं ना पेरेंट्स, तो अच्छा नहीं लगता ना, मतलब पेरेंट्स को क्या ही बताना रोज़ सब कुछ। तो इसलिए ना मेरे को ये चीज़ की प्रॉब्लम होती थी, इसलिए पहले डिसाइड करो कि क्या करना है पूरे दिन में, होल डे वाला प्लान होना चाहिए। और मैं नहीं कर पाई, इसलिए आई एम थिंकिंग टू स्टार्ट अ टीजी चैनल, जहाँ पे यू कैन सेंड योर टू डू लिस्ट। ऑब्वियसली मैं कोई गाइडेंस नहीं दे सकती, कोई मेंटर नहीं कर सकती, बिकॉज मेरा खुद का ही नहीं निकला, तो मैं क्या किसी को दूँगी, ठीक है। बट हाँ, ये टू डू लिस्ट वाला मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये होता तो शायद मैं जितने मैंने प्लान्स बनाए थे ना, अगर मैं तुम्हें भी दिखाऊंगी इसमें कि मैं इतने टेस्ट दूंगी, अगर मैंने इतने दिए होते ना, तो मैं आराम से 600 प्लस पार कर देती, क्योंकि जो मेरे मार्क्स भी गलत कम आ रहे हैं ना, मतलब जो गलत भी हुए हैं मेरे, वो भी सिली मिस्टेक्स वगैरह की वजह से गलत है। तो मैं बहुत सारे टेस्ट देती तो मेरा भी हो जाता, बट वही है कि मैं अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं कर पाई अपनी, और काफ़ी चीज़ें डिले होती गई कि ठीक है कल से शुरू करेंगे, कल से शुरू करेंगे। इसलिए यू कैन मैसेज मी ऑन टीजी, मैं अपनी आईडी भी कमेंट्स में ऐड कर दूँगी, वेयर यू कैन सेंड योर टू डू लिस्ट। बाकी और मेरे पास बहुत सारा मटेरियल है, तो उसमें भी आई कैन हेल्प यू, ठीक है। बाकी मेरा एक्सपीरियंस, जो मैंने टेस्ट सीरीज़ ली, मैंने पीडब्ल्यू का मेरे पास एक्सपीरियंस है, एलन की मैंने टेस्ट सीरीज़ ली है, मैंने आकाश के एक आध दो टेस्ट दिए हैं, नीट प्रेप का मैंने टेस्ट दिया है। बाकी सब्जेक्ट वाइज जैसे मेरी ओसी बहुत बेकार थी, लाइक वेरी बैड कंडीशन में थी, बट दिस टाइम मैंने अपनी ओसी को बहुत अच्छा किया, तो उसका मुझे एक्सपीरियंस है। मुझे अपनी 11th 12th की फ़िज़िक्स भी सही करने का एक्सपीरियंस है। मेरी बायो अच्छी नहीं थी, मेरे उससे इस बार मेरे बायो में सिर्फ 2 रॉन्ग है, लाइक रीनीट में सिर्फ 2 रॉन्ग है, एंड बाकी तो मेरे आई गेस 350 मार्क्स बन जाएंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री में कम हो गया, और लास्ट लाइक नीट में मेरे 120 थे, मतलब अप्रॉक्स 120 थे दोनों में, फिजिक्स और केमिस्ट्री, बट इस बार दोनों में ही 100 से कम हो गया। तो बाकी बाय बाय, बाकी मैं दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या रिसोर्सेज है मेरे पास, मतलब ऑब्वियसली सब मेरा खुद का नहीं है, ये तो मैंने अभी बनाया है। फिजिक्स की एनसीईआरटी, फिर फिजिक्स, फिर ये मैंने रीनीट के टाइम बनाया था, बायो इम्प्रूव, कैम इम्प्रूव, इसमें इतने इतने सारे हो गए हैं ना, 107 पन्ने में मैंने सिर्फ रिवीजन करी है लिख लिख के, ये रीनीट से पहले का। तो ऐसा नहीं है मैंने ट्राई नहीं किया, बहुत किया, पर ऑब्वियसली सबका नहीं होता, और मेरा भी नहीं होता, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही बहुत सारे पेजेस में मैंने बनाए थे। उसके बाद मास्टर क्लास प्लान्स, ये मेरे अलग अलग प्लान्स बनाए जो मैं एग्जीक्यूट नहीं कर पाई। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैराथन, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, बायो के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट्स वगैरह, बहुत सब चीज़ें हैं। केमिस्ट्री की एनसीईआरटी मैंने इतनी इतनी पढ़ी है, लाइक तुम्हें दिखाऊँ तो दीपक मीन्स दिखाती है, ये देखो। और ये ऐसा भी नहीं है कि एक ही बार पढ़ी हुई है, क्योंकि टैब है तो तुम उसमें इरेज भी कर सकते हो, तो वो मैंने कर रखा है, कई बार इरेज कर करके कई बार पढ़ रखा है। बाकी बाय, सब्सक्राइब करना इफ़ यू वांट, एंड टीजी पे मैसेज करना इफ़ यू वांट टू फिक्स योर अकाउंटेबिलिटी।